जो पीएम मोदी, भागवत जी, सरसंचालक जी और योगी जी ने तीनों ने एक स्वर में बोला, बटोगे तो कटोगे। कि अभी आपने बात की मुस्लिम्स में भी कास्ट्स होती हैं, बहुत कैसी कैसी होती हैं, लोगों को कुछ पता ही नहीं है। राहुल गांधी को चुनौती देता हूँ, राहुल गांधी जिस दिन अपने मुंह से जय श्री राम या पसमानदा आइदर और बोल दे, राहुल गांधी जो बोलेगा मैं करने को तैयार। ना राहुल गांधी जय श्री राम बोलेगा कभी जिंदगी में, ना राहुल गांधी पसमानदा का प बोले। मुस्लिम में मेन पहले तो होता है शिया और सुन्नी। हाँ ठीक है, शिया सुन्नी कास्ट नहीं है ऑब्वियसली, हाँ, वो अलग अलग सेक्ट्स है। हाँ, एक चीज का बहुत असर पड़ा है, जो पीएम मोदी, भागवत जी, सरसंचालक जी और योगी जी ने तीनों ने एक स्वर में बोला, बटोगे तो कटोगे। और वो मुझे लगता है कि अब डिस्टिल होकर पहुंच रहा है जमीन तक। भाई इस बारे में ना हम चर्चा करेंगे, और विशेष रूप से इसके लिए हमने एक सेगमेंट रखा ही है कि इस विषय के ऊपर चर्चा करनी है। हम बेसिकली अब बात करते हैं कि अभी आपने बात की मुस्लिम्स में भी कास्ट्स होती हैं, बहुत कैसी कैसी होती हैं, लोगों को कुछ पता ही नहीं है। क्या है ना, अभी प्रधानमंत्री ने भी बोला है इस चीज के बारे में, आप मुसलमानों की कास्ट के बारे में बात ही नहीं करते हैं। और वो लोगों को ऑनेस्टली अधिकांशतः लोगों को नहीं पता है। आपको मैं बताऊं, एक आयरॉनिकल बात है, 2020, 21, 19 इन 3 सालों में स्क्रॉल, वायर और न्यूज लॉन्ड्री ये सब लिख रहे थे कि why don't we talk about castes of Muslims, why don't we give reservations to them। ये सारी इन तीनों वेबसाइट्स ने लिखा होगा। और आज के टाइम पे जब मोदी जी ने बोल दिया इसके बारे में, तो एक पूरा सन्नाटा है भाई। नहीं, मोदी जी अगर कल ये बोल दे कि ऑक्सीजन लेना अच्छा है सेहत के लिए, केवल बोल दे वो तो बस। दिल्ली में तो वैसे भी नहीं मिल रही है भाई साहब। नहीं, पर मोदी जी केवल ये बोल दे तो आधा इकोसिस्टम इसी में निपट जाएगा, नाक बंद करके बैठा हो। मोदी जी केवल बोले ऑक्सीजन अच्छा है सेहत के लिए। पर एनीवे, ऑन अ सीरियस नोट, मुस्लिम में भयंकर डिस्क्रिमिनेशन है। हाँ, ये बात सच है कि डायरेक्ट उसको कास्ट नहीं कह सकते। जैसे कि मुस्लिम में मेन पहले तो होता है शिया और सुन्नी। हाँ ठीक है, शिया सुन्नी कास्ट नहीं है ऑब्वियसली, हाँ, वो अलग अलग सेक्ट्स है। हाँ, जैसे सुन्नी लोग जो है वो मानते हैं कि प्रॉफेट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम वो आखिरी पैगंबर है, उनके बाद जो है बस कुरान की बात मानते हैं और हदीत मानते हैं जो प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ के ऊपर जो लिखी गई है। पर उसके भी अलग अलग ऑथेंटिक सोर्सेज होते हैं, उसके हिसाब से कोई एक हदीत मानता है, कोई दूसरी मानता है। शिया जो होते हैं वो उनका बेसिक डिफरेंस सुन्नी से ये होता है कि हम लोग हजरत अली को अपना पहला इमाम मानते हैं। सब शिया मानते हैं, वो मानते हैं कि वो पास ऑन हुआ इमाम अली को। फिर अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ इमाम्स, जैसे हमारी जो सेक्ट है, कास्ट है या सब सेक्ट है आगा खानी, वो मानती है कि 49 इमाम चल रहे हैं जो उन्हीं के परिवार से है। और कुछ लोग 12 मानते हैं, कुछ लोग अलग अलग नंबर मानते हैं। तो उसमें एक तो एक डिवीजन है, और शिया सुन्नी में ही सबसे ज्यादा झगड़ा है। ऐसा नहीं है कि शिया सुन्नी का बहुत अमर प्रेम है, वो तो सबसे ज्यादा सुधांशु जी हिंदू मुसलमान नहीं है, ये एक्चुअली शिया मुस्लिम ही है। अरे जैसे सऊदी और ईरान का इतना झगड़ा क्यों है? क्योंकि ईरान जो है वो शिया है, सऊदी, हाँ, ईरान इराक। हालांकि ईरान और इराक दोनों शिया देश है। इराक में सुन्नी लीडरशिप थी जो बहुत लंबे समय तक, ये कौन है वो जो दाढ़ी इनकी राहुल जी जैसी दाढ़ी है, सद्दाम हुसैन। हाँ, इराकी कुर्द थे ना, इराकी कुर्द थे और फिर सद्दाम हुसैन थे। एग्जैक्टली। अब इजराइल के थ्रू इराकी कुर्द मरवाए इन्होंने, फिर सद्दाम हुसैन यूएस से मरवाया। लखनऊ में जो सबसे ज्यादा दंगे होते थे वो हिंदू मुस्लिम के नहीं हुए, वो शिया सुन्नी के होते थे। जो सुधांशु जी अपनी लखनऊ की कहानियां बताते तो वो पहले बताते उन्होंने शिया सुन्नी के ही दंगे देखे। तो बेसिक एक शिया सुन्नी डिफरेंस है ही। शिया में अलग अलग सबसेक्ट्स है, सुन्नी में भी अलग अलग स्कूल्स को मानने वाले लोग हैं, वहाबी है, हनफी है, अलग अलग स्कूल्स है। इसमें यार ये बता दो ना, पर मैं आपको कश्मीर में कितने मुहर्रम के ताजिए निकलते थे? वही मैं कह रहा हूं, कश्मीर मेनली सुन्नी डोमिनेटेड ही है। आजकल जो नसरल्ला के लिए अपनी नस काट रहे थे, उनके बाप दादाओं के जमाने में कभी शियाओं की ताजिया, जो शिया के मुहर्रम की ताजिया कभी नहीं निकल पाई। वो तो मोदी जी के आने के बाद 370 हटने के बाद निकली। ये आपका अच्छा ऑब्जर्वेशन। सेकेंडली, अब आते हैं मेन चीज पे। मुस्लिम में एक 5, 6 या 10% का वर्ग है जो है अशराफ या सैयद। 15 नहीं, जो भी है 5 बहुत कम संख्या है उनकी, मुट्ठी भर संख्या है। उनका कॉन्सेप्शन ये है कि भाई हम लोग तो है डायरेक्ट डिसेंडेंट ऑफ प्रॉफेट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम, और हम लोग प्योर है, हम लोग वहां से है,
हमारा कनेक्शन वहां से है। ये बाकी जो है 85%, जिसको अर्जाल भी कहते हैं और अजलाफ भी कहते अजलाफ, हैं, दो मतलब लिटरली ट्रांसलेटेड ओबीसी और SC ST होता है। ये जो लोग हैं ये कन्वर्ट्स है मोस्टली इन इंडिया, मुस्लिम्स आर कन्वर्ट्स। हाँ। तो ये कन्वर्टेड है, ये तो गंदे हैं, हम तो प्योर है। तो अगर आप टेक्निकली देखें, इट इज नॉट टेक्निकली कास्ट, इट इज मोर क्लास। बट जो कास्ट कॉन्सेप्ट मुगलों ने और अंग्रेजों ने हिंदू सोसाइटी पे इम्पोज किया, क्योंकि ओरिजिनल कास्ट कॉन्सेप्ट कुछ और था, वर्ण व्यवस्था कुछ और थी, जो इम्पोज किया गया कास्ट सिस्टम जिस कॉन्सेप्शन पे, यही कॉन्सेप्शन पे मुस्लिम में भी है। और मैं आपको कुछ आज दिखाना चाहता हूं। ये आप स्क्रोल वगैरह कास्ट कोट कर रहे थे ना, ये देखो, मुस्लिम्स इन दिस विलेज डिवाइड रोड्स ऑन कास्ट लाइंस। बिहार के मुजफ्फरपुर की घटना है कि मुस्लिम लोग, पूरा मुस्लिम है, हिंदू का कोई लेना देना नहीं, वहां पर एक रोड पे एक अमुक जाति, सो कॉल्ड जाति ऑफ मुस्लिम्स को जाने ही नहीं दिया जाता था, क्योंकि वो थे पसमानदा। अच्छा। फिर ये वैसे बोलते ना, कंधे से कंधा मिलाओ, ये वो एक कम्युनिटी है, जैसे मेरी जमादार है, हलाल खोर, अंसारी, घोसी, धोबी, ये सब जुलाहा, ये सब जो है लोअर कास्ट मानते हैं। हलाल खोर कम्युनिटी फाइट्स अनटचेबिलिटी एंड एक्सक्लूजन, अनटचेबिलिटी तक भी है। और ये जो सैयद या अशराफ है ना, ब्राह्मणवाद बहुत बोलते हैं। अशराफवाद वो है कि वो अशराफ बोलेगा कि भाई मैं तो हिंदू के साथ बैठ सकता हूं, इसके साथ नहीं बैठ सकता, ये तो पसमानदा है, ये तो नीची जाति का है, इसका ये मेरे घर में एंट्री नहीं है। अनटचेबिलिटी तक चलता है। फिर मैं आपको बताऊं कि कैसे सारे अधिकार जो है, ज्यादातर जो एमपीज बने, मुस्लिम कांग्रेस ने जो एमपी बनाए वो 95% अशराफ समाज से ही बनाए। ये सब खुर्शीद, पठान, खान, तो सारे बेनिफिट्स जो है ना मुस्लिम कम्युनिटी को जो दिए गए अपीजमेंट के द्वारा भी, वो कॉर्नर केवल ये 7, 10, 15% नहीं किए। अच्छा। और ये लोग कभी चाहते नहीं। आज पहली बार जो पसमानदा को है घर मिला, टॉयलेट मिला, बाकी सारी चीजें मिला। अब आप बोलेंगे मिला तो ये मोदी को वोट नहीं देते, बीजेपी को वोट नहीं देते। हाँ, ये बात हकीकत है कि इमोशनल कार्ड खेलकर अभी भी इस कम्युनिटी के बहुत सारे लोगों को गुमराह किया जा रहा है, ये 5-10% के द्वारा। और ये क्यों किया जा रहा है? इमोशनल इशू क्यों लाते हैं लोग? ये इशू लाते हैं यूसीसी का, ये इशू लाते हैं राम मंदिर बाबरी का। ये कभी ये बात नहीं करते कि भाई तुम्हारी स्थिति कितनी सुधरी, क्योंकि जैसे ही उस पर चर्चा शुरू होगी तो पता चलेगा कि ये 85% को तो कुछ मिला नहीं, 15% ने सब कुछ कॉर्नर कर दिया। तो ये बोलते बाकी सब छोड़ दो, ये आरएसएस आ रहा है, ये हिंदू आ रहा है, हिंदू से डरो, और उस नाम पे बहकाना, भड़काना और वोट जिहाद। फडणवीस जी ने जो बोला है वोट जिहाद, जो वो हुआ है महाराष्ट्र में। आप देखो एक कॉन्स्टिट्यूंसी धुले की, धुले लोकसभा 6 असेंबली है, उसमें 5 में बीजेपी लीड करती है 1,90,000 वोट से। छठी वाली का नाम है मालेगांव। मालेगांव में हम लोग को केवल 4,000 वोट और 1,95,000 पाकर वो कैंडिडेट कांग्रेस का जीत जाता है। अच्छा। जस्ट बिकॉज ऑफ वन असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी, इतना बड़ा शिफ्ट। तो ये ऐसे कई जगहों पे पूरे देश में भी लोकसभा में हुआ है। एनीवेज पॉइंट इज कि अगर आप सच में पिछड़ों के मसीहा हैं, अगर आप सच में आप गरीबों के, पिछड़ों के मसीहा राहुल गांधी, तो मैं राहुल गांधी को चुनौती देता हूं। राहुल गांधी जिस दिन अपने मुंह से जय श्री राम या पसमानदा आइदर और बोल दे, राहुल गांधी जो बोलेगा मैं करने को तैयार हूं। ना राहुल गांधी जय श्री राम बोलेगा कभी जिंदगी में, ना राहुल गांधी पसमानदा का प बोलेगा, क्योंकि उसके कॉन्सेप्शन का या उसका जो अभी डेटा चिप फिट किया है उसको पिछले 6 महीने से, वो ये है हिंदू को जाति जाति में बांटो और मुस्लिम का वोट जिहाद कराकर एक करो। मुस्लिम एक हो जाओ, हिंदू बांटो। ये उसकी स्ट्रैटेजी है जिस पे काम कर रहा है वो। और इसीलिए हरियाणा में लोग जाग गए। कम से कम ये 3 लोगों के बयान के बाद, सरसंघ चालक जी, मोदी जी और योगी जी ने जब एक स्वर में ये चीज बोली तो वो ग्राउंड तक डिस्टिल हुई।